आखिरकार आपका पूजा पाल को लेकर के क्या राय है। तो हालांकि इस सवाल से वो बचते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जवाब वो जरूर देते हैं। अब ऐसे में ये समझा जा रहा है और ये जो है कुछ हलचलें मच गई है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, जो क्या समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख चेहरा जो चाचा शिवपाल यादव है, क्या वो पूजा पाल के घर पर जाएंगे, क्या वो पूजा पाल से मुलाकात करेंगे, क्या वो पूजा पाल को फिर से पार्टी में जो है शामिल करने की बातें वो करेंगे। क्योंकि इससे पहले कई महिलाएं जो हैं जो समाजवादी पार्टी छोड़ चुकी हैं, इसमें कोई और नहीं, मुलायम सिंह यादव की जो बहू है अपर्णा यादव पार्टी छोड़ दी है अपने मन से, और यहाँ जो पूजा पाल है इसको पार्टी से निष्कासित कर दिया। क्या महिलाओं की इज्जत नहीं रही है समाजवादी पार्टी में? क्या महिला विरोधी समाजवादी पार्टी हो गई है? इस तरह की भी चर्चाएं लगातार होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जैसे ही तारीफ कर देती हैं पूजा पाल, उसके कुछ महज 1 से 2 दिन बाद यानी कि पिछले गुरुवार को उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है। सोशल मीडिया पर एक लेटर जारी कर दिया जाता है समाजवादी पार्टी की तरफ से, और उसमें साफ साफ लिखा हुआ रहता है जो पूजा पाल ने पार्टी की जो नियम है, पार्टी की जो उसका जो शासन है, जिस तरीके से पार्टी नियम पर जो काम कर रही है उससे अलग हट करके पूजा पाल ने कामकाज किया है, इसलिए इन्हें पार्टी से निष्कासित किया जाता है। उसके बाद कुछ ही 2 से 3 दिन बाद महज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकात होती है और कहा यह जा रहा है जो अब कभी भी किसी भी वक्त जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकती है। अब ऐसे में देखना यह होगा जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस तरीके से पूजा पाल के मामला को लेकर के जो घमासान मचा हुआ है, इसका किस तरीके से और कितना नुकसान समाजवादी पार्टी को होता है और कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता है, ये तो खैर आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन वहीं हम आपको बता दें, समाजवादी पार्टी में जो 2-3 जो मुखर चेहरा है, जिसमें अखिलेश यादव, डिंपल यादव और चाचा शिवपाल यादव, ये लगातार इन तमाम मामलों को लेकर के पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी संसद सत्र चल रहा है, इस दौरान भी कई तरीके के सवाल निकल करके आ रहा है, जिसमें पूजा पाल का भी अहम मुद्दा है, लेकिन इस पर भी इस मीडिया से वो बातचीत न करने की कोशिश लगातार अखिलेश यादव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे में देखना ये होगा जो पूजा पाल का पार्टी छोड़ना, पूजा पाल को पार्टी से निष्कासित करना, और कहीं ना कहीं क्या वाकई में समाजवादी पार्टी अब गुंडे माफियाओं को संरक्षण देने की बातें वो करते हुए जो उन पर आरोप लग रहा था, क्या वो वाकई में करते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि पूजा पाल इन तमाम मामलों को लेकर के समाजवादी पार्टी पर लगातार हमलावर होती हुई दिखाई दे रही है। और वहीं दूसरी तरफ जो सत्ता में अभी भारतीय जनता पार्टी है, योगी आदित्यनाथ है, उसको लेकर के लगातार तारीफ करती हुई दिखाई दे रही है। जो गुंडे माफिया महिलाओं की संरक्षण अगर किसी सरकार में हुई है तो वो भारतीय जनता पार्टी में हुई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने गुंडों को खत्म किया, भारतीय जनता पार्टी ने जो माफिया है उसको खत्म किया और महिलाओं को संरक्षण देने की बातें वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके की बातें जो है वो सदन में खड़े होकर के जैसे वो विधानसभा में बोलती हैं, उसके बाद ये मामला निकल करके आता है। अब ऐसे में देखना ये होगा इन तमाम मामलों को लेकर के जो राजनीतिक गलियारों में जो हलचल मची हुई है, इस हलचल का आखिरी निर्णय क्या होगा। क्योंकि पूजा पाल की जो समस्या या फिर माफ कीजिएगा, पूजा पाल का जो मामला है, जो पूजा पाल का जो मुद्दा है, सिर्फ एक महिला का नहीं है, एक ऐसे महिला का है जिसके पति का महज 9 दिन बाद यानी कि शादी के 9 दिन बाद हत्या कर दिया जाता है। कानून व्यवस्था धरे के धरे रह जाती है। मुलायम सिंह यादव जी का सरकार रहते हैं, उसके बावजूद भी उस पर कार्रवाई न करके उसको अपने पार्टी में रखना, अपने पार्टी से उसको टिकट देना, अपने पार्टी से उसको जिताने का कामकाज करना, उसके लिए प्रचार प्रसार करना, ये क्या जो है दर्शाता है? इन तमाम मामलों को लेकर के निकल करके आ रहा है। और इन्हीं मामलों के खिलाफ में पूजा पाल लगातार विधानसभा से लेकर के सड़क तक, मीडिया से लेकर के जनता तक उठाने की कोशिश कर रही है। अब ऐसे में देखना यह होगा जो समाजवादी पार्टी को क्या नुकसान और भारतीय जनता पार्टी को क्या फायदा होता है, ये तो खैर आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। नमस्कार।